आशीष जी एक और बात, क्या ये पॉसिबल ऐसे समय में संभव है जब इजराइल ही उस मेज पर बातचीत के लिए ना हो, वहां जहां पर जिसको मुख्य तौर से होना चाहिए बातचीत के लिए, जो पूरा एक तरह से ये वॉर ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें जो मुख्य शीर्ष है वो गायब है? नैना, मुझे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के दर्शकों के लिए जो आपका चैनल देखते हैं, मैं ये बता दूं, इजराइल और लेबनान का बाइलैटरल ट्रूस हुआ है 2024 में। उस ट्रूस के बीच बीच में वायलेशंस हुए हैं दोनों तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। ठीक है। एक बाइलैटरल ट्रूस के होते हुए इस बाइलैटरल गतिविधि का, चाहे हम हिजबुल्लाह के अटैक्स देखें या इजराइल आईडीएफ के अटैक्स देखें बेरूत में, सदर्न लेबनान में, दूसरे ट्रूस में इसको डालना इलीगल है, अनलॉफुल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो एक लड़ाई चल रहा है, उसके ट्रूस को इजराइल और लेबनान, एक्चुअली लेबनान नहीं, इजराइल और हमास का जो ट्रूस चल रहा है 2024 से, उसके साथ दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। जी ना। ठीक है, ठीक है। मैं शेख नदीम का रुख करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूं। इस समय आक्रमण की वॉर ब्रेकिंग अमेरिका ईरान वार्ता में चीन की भी अब एंट्री हो चुकी है। जी हां, इस समय की बड़ी अपडेट जान लीजिए। चीन का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में मौजूद रहेगा जब चर्चा है। वार्ता में चीन का डेलीगेशन भी शामिल होने वाला है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो ये मीडिएशन, क्योंकि जिस तरह से सीजफायर हुआ तो माना जा रहा था कि उसमें चीन की बड़ी भूमिका थी, खासतौर से ईरान से बातचीत करने के लिए, ईरान को मनाने के लिए। ईरान से आखिरी समय में चीन की तरफ से बातचीत की गई, और ये कहा जाए कि इस पूरे सीजफायर का जो मुख्य रोल है वो चीन का रहा, क्योंकि जब बातचीत नहीं हो पा रही थी तो चीन ने ही व्हाइट हाउस में कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम पहल करके कोशिश करना चाहते हैं, और उसके बाद में बाकायदा बड़ी भूमिका निभाई गई। सीधे सीधे ये कहा जाए ईरान से बात करते हुए। मेरे साथ में मेजर शेख नदीम भी मौजूद है। मेजर शेख नदीम, कहीं ऐसा ना हो कि चीन अगर शामिल हो रहा है तो क्रेडिट वाली बात जो है वो फिर से पाकिस्तान के हाथ आते आते वापस चीन के पास चली जाए? नैना जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और आपका ये जो प्रोग्राम देखा तो आज मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा कि मैं आप लोग के साथ ही बैठा हूँ, यानी मैं अपोजिशन में नहीं हूँ, वरना मैं हमेशा एक अकेला अपोजिशन में होता। आशीष साहब ने भी जो बात की और आपने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि ये जो बारबेरिक एक्ट था और जिस तरह से आप लोगों ने इसको कंडेम किया, तो मैं उसके लिए आपको सल्यूट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि बिल्कुल एसपी साहब ने सही फरमाया कि इनके दरमियान ट्रूस भी थी, और वो 2024 से प्रिवेल कर रही थी, और ये अभी इन्होंने दोनों पार्टीज ने जो है उसको ब्रेक भी किया और इसकी वायलेशंस भी हुई। बिल्कुल ऐसा हुआ, और ये इसराइल ने जानबूझकर किया, और ये उसने, आप देखें कि ये फ्रंट उसको जब आइडिया हो गया, उसने सेंस किया कि अमेरिका जो है उस वर्ष पे आ गया है जहां वो सीज फायर करना चाहता है, तो उसने ये एक नया फ्रंट खोल दिया, क्योंकि ये इसको पीस टॉक को सबोताज करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी अभी आपने डिस्क्लोज किया कि चाइना का जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह करे, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो पावरफुल है और ईरान के बहुत क्लोज है। ठीक है, अमेरिका भी उसकी बात को वेटेज दे सकता है और उसकी गारंटी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, और ईरान भी उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता है। ऑल्दो पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। पर्पज, जिस तरह से आपने बताया कि इस ब्रूटल वॉर को कंक्लूसिवली एंड करना है, द पर्पज इज टू एंड, ठीक है, ये वॉर हो और इस एरिया के अंदर, इस रीजन में पीस प्रीवेल करे। जो इंसानों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो इनोसेंट पीपल जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिनकी हलाकतें हो रही है, एटलीस्ट वो बचाई जाए, और इंसानियत को इस वक्त बचाना मकसद है। क्रेडिट इस वक्त नॉट एट ऑल द पर्पस। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देती हूं। और बड़ी खबर यह है कि शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी है ईरान को। जी हां, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अगर डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान हार चुका है, ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है। ये उसी तरह के शब्द हैं जो अब से कुछ देर पहले जेडी वेंस के समझ में आ रहे थे। जेडी वेंस ने कहा है कि अगर बातचीत पॉजिटिव हो, ये उम्मीद है, अगर ऐसी नहीं हुई तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि पहले कभी गोली कभी धमकी के नाम पर सीज फायर है, या ये सीज फायर के बाद में अब जो बातचीत है वो भी क्या इसी रूप में नजर आती है? ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब जल्दी से क्विक रिएक्शन आशीष साहेब जी इसी पर आपको, क्या ये दबाव में आकर धमकी के साथ में बातचीत हो रही है क्या? नैना, ये
मूर्खतापूर्ण व्यवहार है ट्रंप का और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। जब आप टॉकिंग टेबल पर आते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की धमकियों का इस्तेमाल नहीं करते। नेगोशिएटिंग टीम्स में नेगोशिएटिंग मेंबर्स की ट्रेनिंग होती है, फॉर्मल ट्रेनिंग, किस तरह की भाषा, किस तरह की मुद्राओं का इस्तेमाल करना है, किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे समय में ये सिर्फ अपने होने वाली भाषा, अपनी जो टॉक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये इमैच्योर लोग हैं, इनको एक्सपोजर नहीं है, इनको ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए ये अच्छा होता कि कुछ देर के लिए ये चुप रहते, जैसे ईरान ने मैच्योरिटी दिखाई है। जब से सीज फायर शुरू हुआ है, एक सिंगल शॉट फायर नहीं किया ईरान ने। हाँ, उन्होंने वर्बली जरूर बताया है कि अगर हम पे हमला हुआ या अगर लेबनान पे और हमले हुए तो हम सीज फायर का उल्लंघन कर सकते हैं, बट उन्होंने भाषा की मर्यादा को क्रॉस नहीं किया है। ट्रंप को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, उनको भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है, और वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो एक्टिविटी इस समय हो रही है पिछले 40-42 दिनों से, उसमें पूरी दुनिया का सेफ्टी इन्वॉल्व है, और इस समय उनको कभी कभी अपनी भाषा की मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और सर, यही तो बातों की, भाषा की मर्यादा और अपने बर्ताव की मर्यादा लगातार लांघ जाते हैं, और ये तस्वीर चाहे बात अमेरिका हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ से नजर आ रही है। मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि उसका जवाब दिया जाएगा, तो अब बड़ी खबर ये कि ईरान से भी पलटवार आ चुका है। मुश्तबा खामनेई ने पलटवार किया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। अमेरिका से जंग में ईरान की जीत हुई है, मुश्तबा खामनेई ने कहा। उन्होंने कहा, झूठे वादे करने वालों से सावधान रहे, मिसाइल सेना पर कोई समझौता नहीं होगा, कतई नहीं होगा। हॉर्मुज़ पर बेहतर प्रबंधन बनाने की हमारी कोशिश जो थी वो है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो ये कहा जाए, अभी भी तेवर बहुत ज्यादा सख्त हैं, एक दूसरे को डाउन करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो बड़ी बात तो यही कि आखिर क्या भरोसे की कमी है यहाँ पर। इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं जल्दी से मेजर शेख नदीम से। सर, आपसे भी क्विक रिएक्शन यही जानना चाह रही हूँ, जब ट्रस्ट डेफिसिट है तो फिर किस आधार पर बातचीत हो रही है? अगर भरोसा नहीं है, क्या धमकियों के बल पर एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं सर आशीष की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा रिस्पेक्ट के साथ, कि जब निगोशिएशन टेबल पे आया जाता है तो मैक्सिमल लिस्ट का जो है वो आप पोज करते हैं, अपने प्रपोजल्स देते हैं, और आप उसके साथ आते हैं और आप प्रेशराइज करते हैं एक दूसरे को वर्बल कमेंट्स के साथ भी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अमेरिका तो खैर, आप पहले दिन से आपने बड़ी अच्छी बात की कि ही हैज सम मेंटल प्रॉब्लम एंड इज अ वेरी वोलेटाइल पर्सन, ठीक है, और स्टिल हमें ये खतरा होता है कि किस वक्त ये यू टर्न कर जाएगा, किस वक्त क्या ये एक्शन कर जाएगा। तो नोबडी कैन ट्रस्ट हिम, इवन वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम, बट एट लास्ट somehow the other JD Vance is coming, he is bit mature person, और इनका जो स्टैंड है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी उसमें खड़े भी होंगे। तो इनका जब तक जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनकी स्टेटमेंट से अगर आप उनको देखेंगे तो वो काफी जो है वो इस जंग के खिलाफ आपको नजर आएंगे। वो शुरू से थी, लेकिन क्या उनकी चली? बात तो ये है मेजर शेख नदीम साहब की, क्या JD Vance की चली है अभी तक? और जब बातचीत की मेज पर भी कुछ होगा वो भी चलेगी? क्या वो शांति की बात करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप उड़ाने भिड़ाने फोड़ने की बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी भी JD Vance अपने तौर पर किसी भी चीज को अप्रूव करने की यहाँ पे पोजीशन नहीं रखते। वो वहां से गाइडलाइंस लेकर आए हैं, ब्रीफिंग लेकर आए हैं, उनको जो बताया गया है कि किस चीज के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और किस चीज के ऊपर उन्होंने जो है वो स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ही नोज व्हाट आर द लिमिट्स, और वो उसी के अंदर रह के करेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर आप देखेंगे कि JD Vance का आने का मतलब ये है कि द मैटर इज टेकन एज वेरी सीरियसली। अमेरिका इस मामले में सीरियस है, और JD Vance को भेजने का मकसद यही है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जब आ रहा है तो थिंग्स आर डेफिनेटली टेकन एज वेरी सीरियस। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है, लेट्स होप सो। हाँ, तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं, बट जिस तरह से सर आशीष ने बताया है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दी he has some mental problem, तो हम ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, बट अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही बहुत ढेर सारी ये कहा जाए राहतें पाकिस्तान को दी है। डोनाल्ड ट्रंप की ही वजह से अभी आपके खुद ही जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो कसीदे गढ़े रहे थे, उनको नोबेल पीस प्राइज दे चुके हैं। ईरान और इन सारी परिस्थितियों का पहले से जानकारी थी, फिर भी नोबेल पीस प्राइज पर आप फोकस कर रहे थे। अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वेल, मैं जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बता देती हूँ कि एक तरफ जब बातचीत चल रही है तो बातचीत पर, वार्ता की मेज पर आखिर कौन कौन शामिल होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, इस शांति वार्ता में कौन कौन है, आइए जल्दी से आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पहले समझते हैं टीम अमेरिका में कौन है। टीम अमेरिका में JD Vance आ रहे हैं, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं,
जेरेड कुशनर आ रहे हैं। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की भी मौजूदगी इस दौरान रहने वाली है। टीम ईरान से यह बताया जा रहा है अब्बास अराक्ची आ रहे हैं और संसद के जो सदस्य हैं, जो स्पीकर हैं गालिबाफ, वो आ रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि यहाँ पर ये कहा जाए मीडिएशन की भूमिका में है और बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाने की कोशिश है, तो ऑफकोर्स की पर्सन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ होंगे। तो शांति वार्ता में ये एक बड़ा चक्र है जो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेगा। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार सस्पेंस बना हुआ था। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि वो इस चर्चा में शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन एक तरफ सीज फायर वार्ता को लेकर अब तुर्की का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग सीज फायर में लेबनान को शामिल करने की बात तुर्की की तरफ से कही गई है। तुर्की ने कहा है कि युद्ध विराम से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, इसीलिए युद्ध विराम पर आगे बढ़ना चाहिए। बातचीत करने वाला रवैया रखना बहुत जरूरी है, सभी पक्ष बातचीत वाला रवैया रखें। लेकिन क्या ये संभव है? बड़ा सवाल ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं तो धमकी का जवाब डबल धमकी के साथ में ईरान से आ जाता है। धमकाने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर हालात है, एक तरफ सीज फायर पर तुर्की का बयान है कि लेबनान एक तरह से शामिल हो, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती है। जल्दी से आशीष साहे सर, मुझे एक बात जल्दी से समझा दीजिए। बार बार लेबनान का ही जिक्र है और यही वजह है कि सीज फायर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। अब बात यह कि आखिर इजराइल को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया, या वो हुआ नहीं, या पाकिस्तान की तरफ से नाराजगी रही, इजराइल की तरफ से नाराजगी रही, जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे सभी के सामने है। लेकिन इजराइल की गैर मौजूदगी क्या शांति लेकर आ सकती है मिडिल ईस्ट में? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रखा है ऑफिशियली टू टेक अ स्टैंड फॉर हिम। पहली बात तो इजराइल को क्या सुनते हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू सुनते हैं? क्योंकि जब सीज फायर की बात हुई, हमले तो लगातार जारी है। नहीं, उन्होंने ईरान पे एक भी हमला नहीं किया है और उन्होंने कैटेगरिकली बोला था कि हम ईरान पे हमले नहीं करेंगे। उन्होंने रिस्पेक्ट किया है और उसको पब्लिकली बोला है। उन्होंने उनकी बहुत क्लैरिटी है